Good morning, good afternoon, and good evening, students. Today we start important questions related to NTSC exam stage 1 of social science. And today we start chapter number 4 of class 9th, that is climate. So let us start our chapter with question number 1. The region called as the cold desert in India is. भारत देश के अंदर जो ठंडा मरुस्थल है इनमें से कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख। देखिए, द्रास इंडिया के अंदर एक ऐसा स्थान है जिसका सर्दियों का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दैट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, दैट इज द्रास सेक्टर। और वैसे अगर डेजर्ट के बारे में आ जाए कि कोल्ड डेजर्ट कौन सा है तो लेह लद्दाख है, और अगर हॉट डेजर्ट की बात आ जाए तो वो आपका कौन सा है? वो है आपका थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए, हमारे देश के अंदर जो शीत ऋतु होती है उसकी विशेषता क्या होती है? तो वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, रातें बहुत क्या होती है? ठंडी होती है, और दिन के अंदर सूर्य का प्रकाश आ जाने के कारण थोड़ा बहुत हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विंड दैट ब्रिंग्स मॉनसून इन इंडिया इज। वह वायु जो भारत देश के अंदर मॉनसून को क्या करती है? प्रवेश कराती है। तो उसका आंसर है साउथ वेस्ट विंड्स। आंसर ए ऑप्शन इज योर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटली इज अ कंडीशन। कॉन्टिनेंटली कंडीशन क्या होती है? कॉन्टिनेंटली मीन्स महाद्वीपीय होता है। महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु होती है उसके अंदर क्या विशेषता होती है? हॉट वेदर ड्यूरिंग समर, गर्मियों में क्या होता है? जो मौसम होता है काफ़ी गर्म होता है। एंड वेरी कोल्ड वेदर इन विंटर, और सर्दियों के दौरान जो आपका क्या होता है? जो कोल्ड वेदर सीजन होता है वो काफ़ी क्या होता है? कोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरल्स लॉ इज फॉलोड बाय। देखिए, फेरल लॉ किसको कहा जाता है? कोरियोलिस फोर्स को कहा जाता है। ध्यान से समझना है कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। एन अपारेंट फोर्स कोज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उस रोटेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसका हम क्या नाम है? कोरियोलिस फोर्स। एंड दिस कोरियोलिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसी रोटेशन के कारण जो आपकी विंड्स होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट एंगल पे, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ क्या हो जाती? मुड़ जाती है। और इस कोरियोलिस फोर्स का जो प्रिंसिपल है वो फेरल्स ने दिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फेरल्स लॉ भी कहा जाता है। तो ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स विंड डिफ्लेक्ट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द राइट साइड, एंड लेफ्ट में कौन से में चली जाती? सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस इज कॉल्ड एज। तो आपका आंसर होगा क्लाइमेट। और इसके अंदर क्लाइमेट का जो संबंध होता है ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम more than 30 years. Next question is एल नीनो इज। एल नीनो कैसा करंट है? तो आपको पता होना चाहिए जो एल नीनो है वो आपका क्या है? एक वार्म करंट है। कैसा करंट है? वार्म करंट है, गर्म जल की क्या है? धारा है। दिस इज अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ ए वार्म ओशियन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड। ध्यान से सुन लीजिए, एल नीनो कैसा वर्ड है? एक स्पेनिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? स्पेनिश, जिसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट, क्योंकि ये 25 दिसंबर के आसपास क्या होती है? इसकी जो प्रेजेंस होती है, और जहाँ पर ये पहुँचती है वहाँ के सरफेस टेम्परेचर को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिन्यूस रेनफॉल एंड इंक्रीज इन रेन इज पर्टिकुलरली नोन एज। कई बार क्या होता है कि वर्षा हल्की होती है लेकिन वो कंटिन्यूस होकर और फिर उसका अमाउंट जो होता है रेनफॉल का वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको हम बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं, मानसून विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ इंडिया दैट रिसीव रेनफॉल इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज। देखिए, द पार्ट ऑफ इंडिया दैट रिसीव रेनफॉल इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो साउथ जो ईस्टर्न इंडिया है वो आपका दिसंबर मंथ के अंदर, और पर्टिकुलरली अगर आपसे स्टेट पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु जो स्टेट है वो दिसंबर मंथ के अंदर क्या करता है? मैक्सिमम रेनफॉल क्या करता है? रिसीव करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन इंडिया इज। देखिए वैसे इंडिया में प्रिंसिपली अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है बिकॉज ऑफ द डिवीजन मेक बाय योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर वो आपके मॉनसून का है। इसलिए इंडिया की जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो इंडिया की क्लाइमेट को हम कैरेक्टराइज करते हैं एज ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कॉज बिहाइंड पेनिनसुलर इंडिया नॉट हैविंग वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन इज। देखिए जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ साइड में ये सारे सभी तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉडरेट सी वेदर। क्योंकि वाटर का नेचर लैंड से बिल्कुल क्या करता है, डिफर करता है। वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। यही कारण है कि द एरियाज और द प्लेसेस विच आर सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज उनके अंदर जो कोल्ड सीजन होता है बहुत कम, इट मीन्स कि वहाँ कोल्डनेस काफ़ी क्या होती है, कम होती है। और पूरा साल जो टेम्परेचर होता है वो लगभग ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द महावत और लोकल विंटर रेनफॉल इज सिग्निफिकेंट फॉर। जो महावत है, महावत किसको कहते हैं, लोकल विंटर। विंटर होती है सर्दी की ऋतु में होने वाला जो क्या होता है, रेनफॉल होता है, उसको लोकली क्या कहा जाता है, महावत कहा जाता है। एंड दिस महावत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट लू, लू लोकल विंड होती है। कैसी विंड होती है, लोकल विंड। और लू स्पेशली कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में चलती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर इसको क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट से आपका क्या अभिप्राय है। तो अक्टूबर हीट में क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिड कंडीशंस। ह्यूमिड कंडीशंस का मतलब होता है कि एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन्स बिकम वेरी डिस्ट्रक्टिव इन एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग अर्ली नवंबर बिकॉज ऑफ। देखिए साइक्लोन्स बिकम वेरी डिस्ट्रक्टिव, काफ़ी विनाशकारी बन जाते हैं जो आपके चक्रवात आते हैं इन द एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग अर्ली नवंबर बिकॉज ऑफ। तो इसका आंसर होगा लो प्रेशर कंडीशंस। देखो लो प्रेशर कंडीशन, आई ऑफ साइक्लोन में जितना क्या होगा, लो प्रेशर होगा, उतना ही जो आपका विंड स्पीड है वो हो जाता है इंक्रीज, जिससे कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्लेस दैट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज। संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है वो कौन से स्थान पर होता है। तो आपका आंसर होगा मोहसिन राम। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चेरापूंजी के अंदर है। और अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो वो आपका कौन सा है, वो आपका मेघालय है। कौन सा है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ फैक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया। देखो सबसे पहले साउथ इंडिया की अगर जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दक्षिणी भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यही कारण है कि इसके ऊपर मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ क्या पाया जाएगा, सी पाया जाएगा। तो लेट अस डिस्कस कि यहाँ पर कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो फैक्ट नहीं है रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया। तो ये पहला है आपका ऑप्शन है, ये फैक्ट नहीं है रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया कि हिट्रोजेनस क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड। नहीं, होमोजेनस क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेकंड है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, इट इज वेरी फैक्ट। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि ड्यूरनल रेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया था डे टेम्परेचर से नाइट टेम्परेचर को आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन आपका साउथ इंडिया जो है वो पानी से घिरा होने के कारण यहाँ पर ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी क्या होता है, कम पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर ए है, लेकिन ये तीनों फैक्ट हैं रिलेटेड टू द क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। एंड टेम्परेचर्स आर हाई थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। Next question is a physical feature that plays vital role in controlling the winter temperature in India is। देखिए हमारे देश के अंदर एक ऐसा फिजिकल फीचर है जो विंटर टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है, जिसका नाम क्या है, द हिमालय माउंटेन, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री के ऊपर क्या है, सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेस्ट फ्लोइंग विंड डोमिनेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ विंड इज। वेस्ट फ्लोइंग जो विंड है
जो डोमिनेट करती है वो आपकी है जेट स्ट्रीम है। कौन सी है? जेट स्ट्रीम। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो जेट स्ट्रीम अप्रोक्स कितनी हाइट के ऊपर चलती है, तो ये हायर एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 मीटर के ऊपर क्या होती है, ब्लो होती है। और ये वेस्टर्ली विंड होती है। इनकी स्पीड वेराइज होती है। समर में इनकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर पर आवर, वहीं विंटर में इनकी स्पीड बढ़ जाती है 184 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना है। गर्मियों में इनकी स्पीड कम होती है और सर्दियों में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। A number of separate jet streams have been identified. The most constant are the mid latitude and the subtropical jet stream. देखिए जो मोस्ट कांस्टेंट आपकी जो जेट स्ट्रीम है या तो मिड लैटिट्यूड के अंदर पाई जाती है, वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू जेट स्ट्रीम इज हु कॉइंड द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को कॉइन किसने किया, तो आपका आंसर होगा हेनरिक शाइकॉफ। ध्यान से सुन लीजिए, मीटेरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, नाम दिया था जेट स्ट्रीम, हेनरिक शाइकॉफ। हेनरिक शाइकॉफ क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीएससी के अंदर पूछा हुआ है, हेनरिक शाइकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन मंथ्स ऑफ विंटर इन नॉर्दर्न इंडिया इज। देखिए उत्तर भारत के अंदर जो विंटर रेनफॉल होता है विच इज ब्लेसिंग फॉर आर रबी क्रॉप, जब हमारे यहाँ पर गेहूं जौ सरसों हो रही होती है उत्तर भारत के अंदर, उस समय जो रेनफॉल होता है वो किसके कारण से होता है, तो प्यारे बच्चों वो होता है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फास्ट फ्लोइंग कोल्ड एयर करंट्स इन द अपर एटमोस्फेयर आर कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा जेट स्ट्रीम। अभी मैंने आपको बताया कि 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी जेट स्ट्रीम विंटर सीजन के अंदर क्या करती है, ब्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल बिकॉज। राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है। देखो इसका एक सबसे बड़ा रीजन है लो वेजिटेशन कवर, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन क्या है कि जो अरावली रेंजेस हैं वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं और वो बैरियर नहीं बन पाती है मॉइस्चर लेडिंग विंड्स जो अरेबियन सी से आती है। दैट्स द रीजन कि वो मॉइस्चर जो होता है वो शेड नहीं कर पाती है, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। द मॉइस्चर लेडन विंड्स from the Arabian Sea blows parallel to the Aravallis and hence do not shed their moisture over Rajasthan. तो अरावली का नीचा पड़ जाना इट मीन्स कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ये सबसे बड़ा रीजन है कि राजस्थान के अंदर स्कैंटी रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज winter rainfall in Tamil Nadu is caused by, so your answer is so simple that retreating of monsoon. Retreating of monsoon, option number A is your right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोन्स इन ओडिशा इज ड्यू टू डिप्रेशन ओवर। ओडिशा के अंदर अगर साइक्लोन्स आएंगे तो कहां पर डिप्रेशन बनेगा, तो अंडमान सी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव्ड बाय, तो आपका आंसर होगा मौसिनराम इज द प्लेस, चेरापुंजी इज द डिस्ट्रिक्ट एंड मेघालय इज द स्टेट। प्लेस आ जाए तो मौसिनराम, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, today we discuss 25 important question answer of chapter 4 climate. You have to watch this video and learn these 25 question answer for your NTSC preparation. Thanks. Have a nice day.